संतान के प्रति आपका कर्तव्य पढ़ाना लिखाना शादी विवाह करना ये नहीं है कि कुछ समय यहाँ पढ़ाएं 8वीं 10वीं और बाद में भोपाल बम्बई दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर पुणे भेज दिया और बे बढ़िया फ्रेंडशिप रिलेशनशिप कर रहे हैं और व्यसन कर रहे हैं, सारे भोग रहे हैं, सारे पाप कर रहे हैं, अब आपके कंट्रोल के बाहर हो गए। हम तो पढ़ा रहे लिखा रहे, हमारा बेटी पढ़ रही जॉब कर रही है और वो लड़कियां स्वयं महाराज की भरी सभा में कह रही हैं महाराज 95% लड़कियां अपना कौमारे खो चुकी हैं। लड़की स्वयं अपने मुंह से कह रही भरी सभा, लड़का लड़कियों की सभा में। इससे क्या हो रहा है, लड़कियां जो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कर रही हैं 85 रुपया की गोलियां आती हैं, वो 5000 रुपये में खरीदती हैं, 3000 4000 में मिल रही। उनको खाने से उनकी गर्भस्थली खराब हो रही है, पूरा शरीर खोखला हो रहा है, आगे चल करके एमसी की समस्या बन गई उनको। 10 दिन 15 दिन 20 दिन अशुद्धि में रहती, 25 दिन अशुद्धि में रहती है और बीमार रहती हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, कितना उनका जीवन ही बेकार हो गया है। लेकिन नहीं मान रही। महाराज जी 18 साल की लड़कियां गर्भपात की दवाइयाँ लेने आती हैं, नींद की दवाइयाँ लेने आती है कि मम्मी पापा को खिला दिया भोजन में डाल के, वो सो गए और ये अपने मिलने चली जाती है। ये स्थिति हो रही है। ये आपका कर्तव्य है, जाके उसको चलती फिरती वेश्या बना दो, ये आपका कर्तव्य है। बोलो वकील साहब, संतान के प्रति यही कर्तव्य है। हमारी मजबूरी थी, हम नहीं पाल पा रहे थे लड़के को और 1 साल के बाद दोबारा हो गया इसलिए हमने गर्भपात करा दिया, हम क्या करें। कर्मंद ये नहीं देखेगा कि आपकी मजबूरी थी, आप बाल बच्चे पाल नहीं पा रहे थे, अच्छी कुंवारी गृहस्थी थी इसलिए आपने घर गिरा दिए, या हमारी शादी नहीं हो रही थी इसलिए हमने क्या करें, भोग ऐसे रहते क्या करते, ये नहीं देखेगा कर्मंद। आपने किस परिस्थिति में किए हैं वो आप जाने, वो आपकी समस्या है। कर्मबंध तो ये कहता है आपने भाव बिगाड़े, कर्मबंध हो गया, आपको फल भोगना होगा। कि उनको अच्छे संस्कार देते, पाठशाला भेजते, पाठशाला चलाते, संस्कार देते, सत्संगति में लाते। कोई लाया अपने बेटा बेटियों के? मैं तो समझता हूँ आप सब निपुते हैं तो अपने बेटा बेटियों के ना सत्संगति कराई, ना सत्संस्कार दिलाए, ना सत्शिक्षा दिलाई और ना उनको प्रेरणा दी कि बेटा मनुष्य पर्याय मिली है। अभी तो 95% लोगों को यही नहीं पता कि मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली। एक जो स्टेज है जो आपको मिल गई है, जिस योग्यता को लेकर आप बैठे हैं, यही आत्मकल्याण हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता। सबसे पहला कर्तव्य ये है कि आप अच्छे संस्कार दो। इसके बाद यदि वे नहीं संभलते, सुधरते, नहीं लेते दीक्षा, आत्मकल्याण के मार्ग में ना बढ़ते, बिगड़ जाते, तो फिर आपका कोई दोष नहीं था। क्योंकि आपने नहीं बेटा और पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे रैंक बनाओ, अच्छी सर्विस करना है, ऊंची पोस्ट प्राप्त करना है, ये सब आपने प्रेरणा दी। गला काट प्रतियोगिता में आपने स्वयं उसको सम्मिलित कर दिया। इतने नंबर आना चाहिए, ऐसी रैंक बनना चाहिए, ले लो इतने पैसे जितने चाहिए, हाँ, और फोन कर देना, बिल्कुल जो चाहिए वो सब कर देना। उसके लिए कोचिंग कर रहे, सब कर रहे, लेकिन पाठशाला के लिए समय ही नहीं है हमारे बेटे बेटी को, वो नहीं आ पाएगा, उसे होमवर्क करना है। ये आपका कर्तव्य है। परिस्थिति कर्मबंध नहीं देखता है। आप सब सुन रहे हैं।